सबको। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मंजीत कौर, प्रवक्ता, गुरु नानक इंटर कॉलेज, चंदन नगर, आलमबाग, लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 11 विषय हिंदी में प्रथम अध्याय आज का हमारा प्रकरण है हिंदी गद्य साहित्य का विकास भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, वर्तमान युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का विकास, खड़ी बोली गद्य का विकास, पूर्व भारतेंदु युग एवं भारतेंदु युग का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। पूर्व भारतेंदु युग में हमने अध्ययन किया कि 10वीं शताब्दी के पट्टे परवानों, दान पत्रों एवं टीकाओं में हमें राजस्थानी हिंदी गद्य की झलक प्राप्त होती है। साथ ही साथ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ईसाई धर्म के प्रचारक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी, गिलक्राइस्ट आदि का पूर्व भारतेंदु युग में हिंदी गद्य साहित्य में विशेष योगदान रहा है। सन 1868 से 1903 तक हिंदी गद्य साहित्य को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया। भारतेंदु जी ने एवं उनके समकालीन साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं में रचनाएं की एवं विभिन्न पत्रिकाओं का भी संपादन एवं सफल प्रकाशन भी किया। द्विवेदी युग सन 1903 से 1922 तक हिंदी के युग निर्माता साहित्यकार आचार्य द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में हुआ। हिंदी भाषा के संस्कारकर्ता, परिष्कारक, उत्कृष्ट निबंधकार, प्रखर आलोचक तथा आदर्श संपादक द्विवेदी जी से हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को ही 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में नवयुग का सूत्रपात तो किया, द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर किया तथा हिंदी भाषा और उसकी शैली को परिष्कृत करके उसे और समृद्ध किया। इस प्रकार द्विवेदी जी की प्रेरणा से और प्रोत्साहन से उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ। उस समय के अपरिपक्व लेखकों की भाषा शैली संबंधित जो उनकी रचनाएं थी उसमें उन्होंने आलोचना की उसकी और साथ ही साथ उनको सुझाव भी दिए और नए लेखकों को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से द्विवेदी जी की प्रेरणा से और प्रोत्साहन से उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखकों को व्याकरण की अशुद्धियों के प्रति सचेत किया। सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त द्विवेदी युग में सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी लोकार्पित हुई हैं। इस युग में निबंध, उपन्यास, कहानी,
तथा नाटक आदि की रचना भी की गई है। द्विवेदी युग में राष्ट्र भावना या राष्ट्र प्रेम, रूढ़ी विद्रोह, मानवतावाद, नारी का उत्थान आदि विषयों पर जो है साहित्य का सृजन किया गया है। बच्चों, अब हम देखते हैं द्विवेदी युग के नाटक। द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, रोमांचकारी तथा अनुदित नाटकों की रचना की गई है। त्रेता युग के महानायक श्री राम के चरित्र पर, द्वापर युग के महानायक श्री कृष्ण चरित्र पर एवं पौराणिक पात्रों एवं घटनाओं से संबंधित जो नाटक लिखे गए उन्हें हम पौराणिक नाटकों की श्रेणी में रखते हैं। पौराणिक श्री कृष्ण चरित्र से संबंधित पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी जी का श्रीदामा। पौराणिक नाटकों के साथ ही द्विवेदी युग में जो है ऐतिहासिक नाटकों की रचना की गई, जिसमें गंगा प्रसाद गुप्त जी का वीर जयमल, वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित सामयिक नाटक की रचना भगवती प्रसाद जी द्वारा रचित वृद्ध विवाह माना जाता है। द्विवेदी युग में अनुदित नाटकों में लाला सीताराम जी का मृच्छकटिकम महत्वपूर्ण नाटक है। आगे हम बच्चों देखेंगे द्विवेदी युग के उपन्यास। द्विवेदी युग के उपन्यासों में चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचित उपन्यास है। तारा रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें नारी प्रधान और श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का अधिकिला फूल हिंदी का ठाठ जो है द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। द्विवेदी युग में दोनों प्रकार के नाटकों की रचना हुई है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। द्विवेदी युग में कौतूहलपूर्ण, रहस्यात्मक, रोमांचकारी, सामाजिक जीवन की जो सत्य समस्याएं, सत्य पर आधारित जो समस्याएं या यथार्थ समस्याओं को लेकर भी उपन्यासों की रचना की गई है। अब हम अवलोकन करेंगे द्विवेदी युग की कहानियां। भारतेंदु युग में कहानी लेखन का प्रारंभ नहीं हुआ था। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। काशी में जन्मे किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदुमती कहानी को 1900 ईस्वी की हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त है, परंतु कुछ विद्वान माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 की जो कहानी है उसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तत्पश्चात लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। द्विवेदी युग के निबंध। द्विवेदी युग में व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना तो नहीं हुई। व्यक्ति व्यंजक अर्थात गूढ़ भावों को प्रकट करने वाली जो निबंध की रचना है वो द्विवेदी युग में नहीं हुई, लेकिन विविध विषयों को लेकर द्विवेदी युग में विभिन्न निबंधों की रचना हुई है। द्विवेदी युग में समाज की दुर्दशा, आर्थिक विषमता अर्थात समाज में धनी वर्ग निरंतर धनवान और
जो गरीब वर्ग है अपनी यथास्थिति में बना रहता है। तो इस प्रकार से आर्थिक भेदभाव जो समाज में बना रहता है उस पर आधारित निबंध और साथ ही साथ धार्मिक कुरीतियों एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर विविध विषयों पर निबंधों की रचना की गई है। निबंध रचना में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, विचारात्मक आदि विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। निबंध लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की गद्य कुसुमावली, इसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों का संकलन किया है, उनकी रचना भी की है। बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे, सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा आचरण की सभ्यता एवं माधव प्रसाद मिश्र जी, पद्म सिंह शर्मा आदि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। द्विवेदी युग में आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्राव्रत एवं पत्र साहित्य की रचना भी आरंभ हो चुकी थी। समालोचना का पूर्ण वैभव भी इस काल में दिखाई दिया। द्विवेदी जी ने विस्तृत आलोचना का मार्ग दिखाया। मिश्र बंधुओं एवं पद्म सिंह शर्मा ने पुराने कवियों पर अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में भाषा, परिष्करण तथा विभिन्न विधाओं में साहित्य सृष्टि के साथ हिंदी साहित्य का चतुर्दिक विकास हुआ। शुक्ल युग या छायावादी युग सन 1920 से 1938 तक। 1920 से 1938 तक के काल को छायावादी युग के नाम से या शुक्लवादी युग के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे प्रसाद युग या प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। यह काल भारतीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक घटनाक्रम की दृष्टि से विशेष महत्व का रहा है। उस समय गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी के प्रभाव से स्वतंत्रता आंदोलन पूरी गति पर था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी तीव्रता से संचालित थी, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था और हम लोग आजादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी और गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी चल रहा था। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य का भी जनमानस पर प्रभाव पड़ने लगा था। छायावादी युग में नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ। इस काल में ऐतिहासिक, समसामयिक, हास्य, व्यंग्यात्मक तथा गीति नाट्य आदि सभी प्रकार के नाटकों की रचना हुई है। भारतीय तथा पाश्चात्य सिद्धांतों व रंगमंच के सम्मिलन से नाटकों में प्रभावात्मकता एवं उत्कृष्टता का समावेश हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसी प्रकार से हरि कृष्ण प्रेमी जी का स्वर्णविहीन एवं रक्षाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सन्यासी, मुक्ति का रहस्य। नाटकों के साथ साथ उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रेमचंद जी का उदय एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। प्रेमचंद जी ने रोमांचक, रहस्यात्मक और कौतूहलपूर्ण उपन्यासों के जगत से यथार्थ की भूमि पर उपन्यासों को लाकर खड़ा कर दिया। उस समय प्रेमचंद जी ने
जिन उपन्यासों की रचना की उसमें शहरी ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का चित्रण उन्होंने किया। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे बच्चों शुक्ल युग या छायावादी युग। शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में आचार्य शुक्ल जी को का योगदान जो अविस्मरणीय रहेगा। काव्य साहित्य से इन्होंने अपना रचना लेखन प्रारंभ किया। इसके पश्चात इन्होंने गद्य विधा के क्षेत्र में अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक के रूप में बनाई। इन्हें आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। प्रसाद एवं प्रेमचंद जी के आगमन से जिस प्रकार नाटक एवं कथा साहित्य का इन्होंने उद्धार किया, उसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी के आगमन से हिंदी निबंध साहित्य ने आशातीत प्रगति की है। निबंधों में भाषा की प्रौढ़ता के साथ साथ विभिन्न शैलियों का भी विकास हुआ। निबंध की विधा ही रचना शैलियों के वैविध्य के कारण अनेक उपविधाओं जैसे संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य आदि में पल्लवित हुई। रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि मनोविकार विषयक निबंधों के क्षेत्र में अद्वितीय एवं आदरणीय कृति मानी जाती है। इस युग में साहित्यिक, आलोचनात्मक, शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, ललित आदि सभी प्रकार के निबंधों की रचना हुई है। समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त आदि भी शुक्ल युग में लिखे गए। साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ भी शुक्ल युग से माना जाता है। इस युग के निबंधों में बाबू गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं फिर निराश क्यों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल एवं वासुदेव शरण अग्रवाल जी की पृथ्वीपुत्र महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कहानीकारों को हम अवलोकित करते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, जैनेन्द्र एवं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार हैं। प्रेमचंद जी की पूस की रात, ईदगाह, मंत्र आदि जो कहानियां हैं वो महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ममता, पुरस्कार, चतुर्सेन शास्त्री जी की ककड़ी की कीमत, जैनेन्द्र जी की कोठरी की बात और अज्ञेय जी की स्मृति के गलियारों से एवं रमनते तत्र देवता प्रमुख कहानियां हैं। इस युग की कहानियों का प्रमुख विषय रहा ग्रामीण तथा शहरी जीवन की समस्याओं का चित्रण, मानवीय मूल्यों का संघर्ष अर्थात जैसे अहिंसा, शांति, धैर्य, दया, प्रेम, ब्रह्मार अधिकार जिनका उस समय हनन हो रहा था, जिसके लिए संघर्ष हो रहा था, तो उसके आधार पर छायावादी युग में कहानियों की रचना की गई। मनोविश्लेषण के आधार पर मानवीय कुंठाओं एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति भी इस युग की कहानियों का प्रमुख विषय रहा है। एकांकीकारों में राम कुमार वर्मा, जिन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है, उनका एकांकी दीपदान, उपेंद्र नाथ अश्क जी का साहब का जुकाम, पक्का गाना। कुल मिलाकर
ये कहा जा सकता है कि छायावादी या शुक्ल युग हिंदी साहित्य के पूर्ण उत्कर्ष का काल है। शुक्ल जी की दीप्तिमयता के कारण उनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। अब हम बच्चों देखते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1947 तक माना जाता है। सन 1938 के पश्चात गद्य साहित्य के समय को छायावादोत्तर युग या प्रगतिवाद के युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शुक्लोत्तर युग में नवीन विधाएं प्रकाश में आई। संस्मरण, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक एवं रेखा चित्र आदि मानवीय जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं पर, राजनीतिक दुराचार, मानवीय भावनाओं एवं विश्व बंधुत्व की भावना पर विभिन्न साहित्यिक रचनाएं की गईं। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई तथा साहित्यिक रचनाओं एवं कृतियों की भी प्रचुरता इस युग में देखी जा सकती है। शुक्लोत्तर युग की कहानियों के अंतर्गत ईलाचंद्र जोशी जी की प्रेतात्मा, मिस्त्री, अगे जी की रोज और रेल की सिट्टी, जैनेन्द्र जी की एक रात और मास्टर साहब, इसी प्रकार से उपन्यासों के अंतर्गत यशपाल जी की झूठा सच एवं दिव्या, फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला अंचल, राहुल सांक्त्यायन जी की सिंह सेनापति और धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता प्रमुख उपन्यास शुक्लोत्तर युग में लिखे गए। नाटकों के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण जी का दर्पण एवं हमारे अध्याय। शुक्लोत्तर युग में एकांकी लेखन का भी प्रचार प्रसार हुआ। आधुनिक युग में आधुनिक मीरा नाम से महादेवी वर्मा जी को संबोधित किया जाता है और पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है। इस युग में इनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र मेरा परिवार और पथ के साथी आजीज से उनकी रचना की गई। आगे हम बच्चों अवलोकन करेंगे वर्तमान युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। सन 1947 से आज तक का जो युग है वो वर्तमान युग के अंतर्गत आता है। वर्तमान युग हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग है, क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। 15 अगस्त सन 1947 में भारत ने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वाधीनता के सुखद एवं स्फूर्तिदायक वातावरण में सांस ली। आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। नाटकों में मनोवैज्ञानिक विधि से अंतर्द्वंद, कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्रायड के मनोविश्लेषण वाद का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज की पीढ़ी के जीवन के संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह तथा जीवन मूल्यों की तलाश इस युग की कहानियों और उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रकाशित हो रहे हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए हिंदी गद्य विकसित हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा भारत की राजभाषा या कार्यकारिणी भाषा है। अनेक साहित्यकार पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ हिंदी साहित्य के इस रचना युग को संपादित करने के लिए प्रयासरत हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध,
रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल, शिवानी, भीष्म साहनी आदि वर्तमान युग के महान साहित्यकार हैं। इनके हाथों में हिंदी गद्य साहित्य का भविष्य निश्चय ही उज्जवल है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग एवं शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग एवं स्वातंत्र्योत्तर युग के विषय में जो है अध्ययन किया है। अब बच्चों, हम लोग ये जो आज हमने अध्ययन किया है उस पर आधारित अभ्यास के लिए जो अति लघु प्रश्न है उनका आपको अपने घर पर अभ्यास करना है। द्विवेदी युग के यशस्वी संपादक कौन थे? द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद की एक कृति का नाम लिखिए। शिवनंदन सहाय रचित सुदामा किस विधा की रचना है एवं गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास किस काल में हुआ है? ये प्रश्न आपको अभ्यास हेतु करने हैं। जो हमने अध्ययन किया है इसका ऑनलाइन अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए और किसी बिंदु पर अगर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग वर्चुअल क्लासेस से पूछकर उसका समाधान कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे आप चैनल सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। आप बच्चों का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज जो अध्ययन किया है उसको आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी और परीक्षा में संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से उन प्रश्नों का हल कर लेंगे।